हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शायन। तो वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे कॉमर्स का हर सब्जेक्ट मिलेगा इंक्लूडिंग मैथ्स, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन तक किए थे। सो आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हमें देखना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? सम पार्टिकुलर फंक्शंस, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में ऑलरेडी है। आप क्या करेंगे, पहले ध्यान से स्टडी कीजिए फॉर्मूले को, एंड ये सब आप पॉज करके थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पेन और पेपर लेके नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब फॉर्मूला आगे जाके हमें बहुत काम आएगा। ठीक है? सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन द फॉर्मूले। सो लेट्स बिगिन विद सम इंपॉर्टेंट सम्स। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का सम पर्टिकुलर फॉर्मेट का फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए थोड़ा उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला सम है, देखिए, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। आइए, पहली बात तो है कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम आई विल बी ट्राइंग टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर देन प्लस समथिंग एल्स होल स्क्वायर। ओके, आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट dx बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन दिस फॉर्मेट। ओके, so let us see x square plus 2x. This 2 can be written as plus 1, right? So x square plus 2x plus 1, इसको हम क्या कर सकते हैं? x square plus 2x plus 1 को हम लिख सकते हैं dx बाई रूट ओवर x plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 स्क्वायर। अब देखो, लेट x plus 1 इज इक्वल टू टी। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सीखा था। सो x plus 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt, right? So integration, now let us substitute it with t. dx का मतलब होगा dt in root over of x plus 1 का मतलब है t, so t square plus 1। अब देखो, ये वाला जो फॉर्मेट है इसका इंटीग्रेशन कितना है? इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब होगा log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। इसका भी वही होगा, इज इक्वल टू log मॉड्यूलस t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब देखो, log t का वैल्यू पुट भी करना है लास्ट लाइन पे, हमें जो रिसब्स्टिट्यूशन करना है फिर से। सो log x प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या है? टी स्क्वायर प्लस 1 का मतलब है पूरा ये वाला चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। तो ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ दिस फॉलोइंग इंटीग्रेशन। ओके, सो ऐसे प्रोसेस से हम देखेंगे कुछ और भी सम स्पेशल फॉर्मेट से कुछ और भी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, सो कीप वाचिंग द वीडियो। सो देखो, और एक एग्जांपल लेते हैं फॉर और एक स्पेशल फॉर्मेट के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सो इसको फिर से समथिंग परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग और माइनस समथिंग स्क्वायर का देखेंगे करके कैसे होता है। सो dx बाई रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9x स्क्वायर मतलब ऑलरेडी 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x मतलब 2 इंटू 3x प्लस 1 ले सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 4, 1 प्लस 4 मतलब 5। सो ये वाला चीज पूरा आ गया तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। सो लिखे dx इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला चीज आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया? dx बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वही सेम फॉर्मेट है पिछली बार की तरह। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। सो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ
यहाँ पे तुम एक चीज़ लिख सकते हो कि लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो दैट मीन्स 3 dx इज इक्वल टू dt, सो ओनली dx इज इक्वल टू 1/3 dt, राइट। सो यहाँ पे dx का मतलब होगा 1/3 dt इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। ये वाला तो t है, ये वाला तो t है, 3x प्लस 1 t है, सो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन dx रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब है log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, सो log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c, जिसका मतलब क्या होगा 1/3 log t का मतलब क्या है, t का मतलब है 3x प्लस 1, लिख दो 3x प्लस 1 प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मतलब ही है ये वाला चीज़ पूरा, सो रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो ये आ गया तुम्हारा आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन। सो ऐसे करके और भी थोड़ा स्पेशल फॉर्मेट्स का देखेंगे, कितना हर एक टाइप का एक सम हम करेंगे, ठीक है। सो देखो और एक टाइप का इंटीग्रेशन हम सम स्पेशल फॉर्मेट का ही और एक देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। सो ऐसा टाइप का अगर हुआ, ये क्या टाइप का है, देखो इंटीग्रेशन सम लीनियर एक्सप्रेशन बाय सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा टाइप का अगर फॉर्मेट आया जो कि वो सम गिवन सम है, तो इस फॉर्मेट के लिए एक स्पेशल वे ऑफ डूइंग दिस इंटीग्रेशन इज px प्लस q, जो न्यूमरेटर है ना उसको हम लिखेंगे px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट a इंटू ddx ऑफ द डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस सम अनदर इंटीग्रेटिंग अनदर कांस्टेंट b, ओके। सो जब भी ये फॉर्मेट आएगा याद रखिए, ये अगर नॉर्मल ऐसा कोई भी ऐसा फॉर्मेट में आएगा तो px प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर को हम लिखेंगे a इंटू डी डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस दैट अनदर कांस्टेंट b। अब देखो इस सम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि 5x माइनस 2 को हमें लिखना है a इंटू डी डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये लिखना है, ठीक है, प्लस द अनदर कांस्टेंट b। अब हमें दोनों साइड को इक्वेट करना है, कैसे, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ये होगा 2 प्लस 6x प्लस b। अब देखो दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, x इंटू क्या होगा 6a, ओके, x इंटू 6a प्लस 2a प्लस b, ओके, 2a प्लस b। दैट मीन्स अब दोनों साइड तो एक आइडेंटिटी हो गया, सो दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 6a एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, राइट। सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5/6, x के टर्म के साथ x का टर्म इक्वेट किया और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म इक्वेट किया, आइडेंटिटी है इसलिए। सो 5 इज इक्वल टू 6 है, a इज इक्वल टू 5/6 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, दैट मीन्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब a का वैल्यू तो निकल गया हमारा 5/6, ओके। सो दैट मीन्स 2 इंटू 5/6 प्लस b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस ये कट गया 5/3, दैट मीन्स माइनस 11/3, b इज इक्वल टू माइनस 11/3 एंड a इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब देखो ये दो कांस्टेंट हमें मिल गया, अब क्या पकड़े थे कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ओके, 5x माइनस 2 इज बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हम क्या पकड़े थे कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, ओके। सो लेट अस राइट a इंटू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, a का मतलब क्या है 5/6 इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस दैट इज 2 प्लस 6x प्लस b, b का मतलब क्या है माइनस 11/3, दिस बाई
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। भाई इंटीग्रेशन कैसे होगा, 5/6 इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 इंटू I1 माइनस 11/3 इंटू I2। I1 एक अलग इंटीग्रल है, I2 एक अलग इंटीग्रल है। अब ये दो इंटीग्रल हम अलग से सॉल्व करेंगे। ये एक बड़ा 6 मार्क क्वेश्चन नाउ टर्म 2 में हम देखेंगे कि 4 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सैंपल पेपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 4 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो दिस कैन बी ए 4 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो दिस I1 एंड I2 वी हैव टू सॉल्व इट इन ए different way। I1 is a another different integral, I2 is a different integral। so बेहतर है I1 I2 अलग से एक साथ में नहीं करके अब अलग से I1 अलग से I2 हम सॉल्व करें। इतना तक सबको समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम। सो देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम में क्या होगा, 5/6 I1 इज इक्वल टू 5/6 इंटू I1 का क्या मतलब, वो इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब देखो एक चीज, एक फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई fx dx अगर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई fx, दैट मीन्स न्यू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो गया, न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो गया, इसका इक्वल टू हम बोलते थे log मॉड्यूलस fx प्लस c। याद रखना अच्छा से बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई fx dx, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, अगर ऐसा हुआ तो log fx प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे वही है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 प्लस 6x, वही है। सो 5/6 log मॉड्यूलस ऑफ fx 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट हम सम के एंड में ऐड करेंगे। ओके, सो ये हो गया I1 का वैल्यू। अब देखेंगे I2, दैट मीन्स 11/3 I2। 11/3 I2 का मतलब क्या है, देखो 11/3 I2 क्या था, I2 था इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा के हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये वही सम है जो पिछले में किए थे, पिछले में दो तीन सम जो किए थे वही सम है। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर, सम परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम अदर परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्मेट में देखना होगा कि आ रहा है कि नहीं। 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, देखो इसको हम 3 से अगर डिवाइड कर दे, both numerator and denominator, if we divide it with 3, that means 1/3, what will be this coming, x square plus 2/3x plus 1/3, isn't it, x square plus 2/3x plus 1/3। ओके, अब देखो क्या होगा, 11/3 ये बाहर आ गया 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन dx बाई, इसको हम ट्राई करेंगे लिखने के to make it a perfect square, so x square plus 2 into 1/3x, so x square plus 2ab, so b कौन सा टर्म है 1/3, so that means 1/3 का स्क्वायर। so ये तो हम खुद से लेके आ रहे हैं 1/3 का स्क्वायर, that means we have to subtract this term also, minus 1/3 का स्क्वायर प्लस जो है था 1/3, that means ultimately कितना आ गया 11/9 इंटीग्रेशन dx बाई, ये तो टोटल आ गया कितना, ये टोटल वाला पार्ट कितना आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3, सो माइनस 1/9 प्लस 1/3 कितना होगा, 9 इज द एलसीएम, -1 प्लस 3 दैट इज 2/9, सो प्लस 2/9, ठीक है। इंटीग्रेशन dx x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखो 11/9, ठीक है, 11/9
इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, ये हम जानते हैं। तो यही फॉर्मेट यहाँ पे भी होगा 11/9 इंटू 1/a, a का मतलब क्या होगा √2/3, दैट मीन्स √2/3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स x by a, दैट मीन्स x प्लस 1/3 बाई a √2/3 प्लस c1 बाद में ऐड करेंगे। सो फाइनली इतना आ गया, ये 3 आ गया, 11/3√2 tan इनवर्स x प्लस 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 बाई √2, नीचे का 3, इसका 3 और इसका 3, डिनोमिनेटर का 3 और इसका एलसीएम का 3 कट गया। सो 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 √2। सो हमारा देखो फाइनल आंसर जो दो इंटीग्रेशन I1 और I2 हमें मिल गया। सो अब देखो फाइनल आंसर, जो इसका जो फाइनल आंसर होगा, I1 हमें मिल चुका था, I1 कितना मिला था 5/6, I1 कितना मिला था हमें लॉग ऑफ मॉड्यूलस हमें मिला था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर में था, ठीक है, माइनस 11/3 का वैल्यू कितना निकला, ये वाला चीज 11/3 का वैल्यू निकला, ये वाला चीज, दैट मीन्स माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 √2 प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। सो एक बार मैं फिर रिकैपिचुलेट कर रहा हूं, जब देखेंगे कि न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, दैट न्यूमरेटर टर्म इज इक्वल टू a इंटू ddx ऑफ दैट क्वाड्रेटिक टर्म प्लस सम कांस्टेंट b। अब उसको हम दो साइड में इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, एंड लास्टली 5/6 इंटू सम इंटीग्रेशन माइनस 11, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, 5/6 इंटू I1 माइनस b इंटू I2। सो अब I1 को अलग से इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, I2 का इंटीग्रेशन ये है, जिसका मिला, दोनों को कंबाइंड रिजल्ट मिला हमारा 5/6 लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस √2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये है टोटल प्रोसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी regularly in sample papers, in question answers in both papers. Okay, so our next topic है integration by partial fraction। पहले हम जानते हैं रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल फंक्शन क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल px है और एक पॉलिनोमियल qx है। सो अगर हम px by qx करते हैं, सो ये px by qx इज कॉल्ड ए रैशनल फंक्शन वेयर ऑब्वियसली qx नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जानना है px, the degree of px and the degree of qx। degree of px अगर लेस देन द डिग्री ऑफ qx हुआ, समझ लो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा टाइप का कोई फंक्शन अगर हुआ रैशनल फंक्शन, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर डिग्री ऑफ px ज्यादा हो गया डिग्री ऑफ qx हो, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो हमारे सिलेबस में प्रॉपर रैशनल फंक्शन से ही हम करेंगे, जहां पे न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर का डिग्री से कम है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऑलरेडी रैशनल फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है। सो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सो अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का टेबल ऑलरेडी तुम्हारे सामने है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो सब जितने भी टाइप है सब हमें करना है, ठीक है। जितना भी टाइप आप देख रहे हैं स्क्रीन में सब हमें करना है, एक के बाद हम एक टाइप को लेंगे और एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए। अब देखो दिस इज अ फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन
जहाँ पे क्या है एक रैशनल फंक्शन के में 2x है px एंड इट इज अनदर पॉलिनोमियल। सो px का डिग्री है qx से छोटा, न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन द डिनोमिनेटर्स डिग्री। सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन। देखो ये जो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, इसको हम लिखेंगे 2x बाई, इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, ये इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई अनदर कांस्टेंट x प्लस 2। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू हमें ये मिल जाता है a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, बोथ साइड the LCM will be x plus 1 into x plus 2, इधर भी x plus 1 into x plus 2, so both side denominator will be cut. So here 2x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 2। लास्ट सम की तरह भी इसको हम पहले x का जो कोएफिशिएंट्स आएगा उसको हम अलग करेंगे, that would be a plus b plus the constant term 2a plus b, राइट, इज इक्वल टू 2x। अब देखो x के टर्म के साथ x का टर्म और कांस्टेंट तो यहाँ पे है ही नहीं लेफ्ट साइड में, सो दैट वुड बी 0, राइट। सो दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू a प्लस b, एक इक्वेशन आ गया, और 2a प्लस b इज इक्वल टू, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत आगे छोटे से कर रहे हैं, तो इट विल बी a इज इक्वल टू -2 एंड b विल बी 4, राइट। सो लेट अस जस्ट राइट हियर इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मतलब ही है ये वाला चीज, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। सो a का मतलब है -2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, दैट वुड बी 4 बाई एक्स प्लस 2 dx, राइट, ओके। अब देखो -2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, -2 इंटीग्रेशन, हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx बाई एक्स दैट वुड बी log x, इंटीग्रेशन x प्लस c दैट वुड बी log x प्लस c प्लस सम कांस्टेंट है, ओके। सो ये करेंगे। अब देखो -2 log x plus 1 plus 4 log x plus 2 plus some integrating constant c, that would be your final answer. So by the process of partial fraction we have solved this integral, okay, clear है ना। So -2x plus -2 log x plus 1 plus 4 log x plus 2 plus c, that is the final answer, ठीक है। So देखो partial fraction का और एक टाइप हम देखते हैं अभी, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, पहली तो बात ये, इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद इसको क्या आता है कि x माइनस 1 है होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx, ये आता है। अब देखो क्या है, हमारे पास तुम्हारा फॉर्मेट जो है वो क्या था, px प्लस q बाई x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, अगर ये फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि px प्लस क्यू इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस बी। ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इस सम को हम कैसे, मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले इसको फॉर्मेट में करेंगे, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे। सो पहले देखते क्या होता है कि 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 एंड होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये इज इक्वल टू क्या आता है, ये फॉर्मेट के हिसाब से a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 एंड होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1, ये आता है, राइट। अब देखो implied that 3x plus 5 is equal to a into x minus 1 into x minus 1 into x plus 1 plus b into x minus 1 x plus 1 sorry plus c into x minus 1 whole square, ये वाला चीज़ हमें
आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, सही बात है। अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे तो 3x प्लस 5 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे, पहले तो इसका थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, a प्लस सी, प्लस एक्स का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, b माइनस 2c, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, माइनस a प्लस b प्लस c, पहले माइनस a प्लस b प्लस सी। अब थोड़ा सा इससे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, सो दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इन दिस राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, सो b माइनस 2c, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 3 and the coefficient the constant term in the right hand side minus a plus b plus c, ये इक्वल टू हो जाएगा 5, राइट, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्यों कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो ये सब को सॉल्व करके a प्लस सी इज इक्वल टू 0, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 एंड तुम्हारा माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, इसको सब सॉल्व करके हमें जो मिलेगा वो है a is equal to minus half, b is equal to 4 and c is equal to half। ठीक है, a is equal to minus half, b is equal to 4 and c is equal to half। अब ये a, b और c का वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इस पोर्शन पे रिप्लेस करेंगे एंड उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम में। तो देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम में हमारा क्या है, 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसमें हम कैसे लिख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1, ये टोटल dx। अब abc तो हमें मिल गया है, abc क्या है, तो हम इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। a का वैल्यू है माइनस हाफ इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस 1 प्लस b का वैल्यू है तुम्हारा 4 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ c का वैल्यू है 1 dx बाई एक्स प्लस 1। अब तो सब इंटीग्रेशन एकदम बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होल स्क्वायर dx, इसका क्या होगा 1 बाई एक्स होल स्क्वायर के dx में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 dx, दैट मीन्स x टू द माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, सो ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही होगा कि माइनस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे भी 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, देखो लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b ये हो जाता है लॉग a बाई b, जो क्लास 9 में हमें पता है, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाई b, राइट। सो यहाँ पे माइनस हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस हाफ लॉग x माइनस 1, दैट मीन्स हाफ लॉग x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आ गया माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 प्लस c। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ दिस सम। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम ऐसे सॉल्व, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ अनदर पार्शियल फ्रैक्शंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड if the denominator is something square into another factor, a factor square into another factor, so this can be written as the partial fraction, so a by that x minus 1 plus b by जिसका स्क्वायर है वो प्लस c by that नेक्स्ट फैक्टर। ओके, सो ऐसे सॉल्व करके द फाइनल आंसर हाफ लॉग x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 प्लस c।
तो ऐसा आएगा। ठीक है, चले और एक एग्जांपल देखते हैं अनदर पार्शियल फ्रैक्शन सम का। सो देखो स्टूडेंट्स, ये और एक टाइप हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x इंटू 1 + x² dx। ये कैसा टाइप है? देखो अगर हम ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ px² + qx + c बाई x माइनस a इंटू और कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c dx, ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करें? ये और एक टाइप है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? px² + qx + c बाई x माइनस a इंटू ax² + bx + c, ऐसा टाइप का अगर कुछ आ भी गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a बाई x माइनस a प्लस सम लीनियर फैक्टर bx + c बाई ax² + bx + c। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में देखो ये और ये सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे इसके जगह में 2 है बाई x माइनस a की जगह में 1 - x है, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। और इस लीनियर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जगह में x² + 1 है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये इज इक्वल टू हम लिखेंगे a बाई 1 - x प्लस bx + c बाई x² + 1। अब हम सॉल्व करेंगे a और b को, a b और c को हम निकालेंगे। ठीक है, कि 2/1 - x इंटू 1 + x² को हम लिख सकते हैं a बाई 1 - x प्लस bx + c बाई 1 + x²। डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं, राइट? अब देखो इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो 2 = a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू 1 - x, राइट? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें दो साइड इक्वेट करके ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो देखो x² वाला टर्म क्या है, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इंटू x² + 1 प्लस bx + c माइनस bx² माइनस cx। ठीक है, bx + c माइनस bx² - cx हो गया। चलो अब 2 = x² वाला कौन सा, x² के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? a है, यहाँ पे a लिख लिया, माइनस b है यहाँ पे। ठीक है, माइनस b लिख लिया। उसके बाद x वाला क्या है? x देखो यहाँ पे b है, b लिख लिया, माइनस c है, c लिख लिया, प्लस देखो अब कांस्टेंट टर्म कौन सा है? a इंटू 1 a प्लस c और कुछ नहीं है, a + c। अब देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड साइड से साथ राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपैरिजन के बाद क्या आएगा? कंपैरिजन के बाद हमें मिला a - b = 0, क्योंकि x² वाला कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, तो 0 × x²। अच्छा, b - c = also 0 बिकॉज x वाला कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, उसका कोएफिशिएंट भी इक्वल टू 0। लास्टली a + c = 2, a + c = 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a + c है, तो a + b + c = 2। यहाँ पे x² का कोई टर्म नहीं है, माने 0 × x² प्लस 0 × x प्लस दिस। ओके, सो बोथ साइड में कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हमें ये मिला। अब इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकलेगा 1, b का वैल्यू भी निकलेगा 1, c का वैल्यू भी निकलेगा 1। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को हम कहाँ पे बिठाएंगे? इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x इंटू 1 + x² का मतलब है ये, दैट मीन्स 1/1 - x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx + c। bx + c का मतलब है x + 1 बाई x² + 1, x + 1 बाई x² + 1, क्योंकि bx + c, b का वैल्यू है 1, b इंटू एक्स, दैट मीन्स 1 × x प्लस c का वैल्यू है 1, ये dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x, तो log of 1 - x, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। log of 1 - x, इसको तुम थोड़ा सा माइनस को अगर इधर ला दो तो माइनस ऑफ log x - 1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। प्लस
अब देखो इसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको तुम अलग कर लो, पहले बात इसको तुम अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको अलग कर ले, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तुम अलग कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो माइनस लॉग एक्स माइनस 1 तो हमें मिल गया, प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे अगर हम हाफ इंटू कर दे दैट मीन्स 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कर सकते, क्यों कर रहे हैं बाद में बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस अच्छा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें फॉर्मूला तो याद ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे a के जगह में 1 है, दैट मीन्स tan इनवर्स x, ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स x, लास्टली माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस हाफ, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस सबका इंटीग्रेशन हो गया, एक कांस्टेंट यहाँ पे रखोगे, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन सम, ठीक है, माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर फॉर दिस वन विच इज फॉलोइंग दिस फॉर्मेट और दिस टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन टाइप, ठीक है। सो देखो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जनरली होता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है, उसका इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पकड़ने का ऑलरेडी हमने स्क्रीन में दिखा दिया है कि कैसे होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पकड़ने का रूल जो है उसी दैट इज कॉल्ड इलेट, और कुछ बुक में हम लिएट भी देखते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पकड़ने का जो रूल है ILATE, और कुछ बुक में हम LIATE कुछ भी देख सकते हैं, सो हम ILATE इस रूल से ही देखेंगे। I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यहाँ पे देखो कोई भी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर वी हैव टू चूज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, पहले जो आता है उसके हिसाब से हम फर्स्ट फंक्शन पकड़ेंगे, उसके बाद सेकंड फंक्शन। सो इफ fx द फर्स्ट फंक्शन एंड gx द सेकंड फंक्शन, सो अकॉर्डिंग टू द बाय पार्ट्स रूल ऑफ इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू द बाय पार्ट्स रूल ऑफ इंटीग्रेशन fx पहले आता है, देन fx विल बी कमिंग आउट इंटीग्रेशन gx dx माइनस होल इंटीग्रेशन इनटू ddx ऑफ fx इनटू इंटीग्रेशन gx dx with respect to x। so ये है बाय पार्ट्स रूल, fx बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन gx dx माइनस ddx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन ऑन द होल, अगेन फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, ये है बाय पार्ट्स रूल। अब देखो इस रूल के सहारे एक छोटा सा सम यहाँ पे करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx। अब देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इलेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कौन सा है a, e टू द पावर x कौन सा है e, एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, e टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा आगे है, ऑब्वियसली a आगे है, दैट मींस एक्स स्क्वायर विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर x विल बी योर सेकंड फंक्शन, राइट। सो वी हैव टू take x square as the first function, e to the power x as the second function। so ले लिया हमने। so according to the by parts rule, now product of two functions where x square is the first function, x e to the power x is the second function, so according to the by parts rule x square integration e to the power x dx minus integration on the whole ddx of x square into integration of e to the power x dx with respect to dx, okay। next देखो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी टू द पावर एक्स डी एक्स। नाउ देखो ये और एक बार हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और एक बार हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू, देखो कोई बात नहीं है, एक्स फिर से फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर एक्स फिर से तुम्हारा सेकंड फंक्शन, सो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स
minus integration on the whole ddx of x integration e to the power x dx। ओके, सो ये आ गया तुम्हारा सेकेंड टाइम बाई पार्ट्स। एकदम रूल क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब होगा 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन अगेन फिर से ये इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स हो गया। सो इस इंटीग्रेशन के लिए ये इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये डी एक्स के लिए डी एक्स। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन रादर, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। इसको तुम थोड़ा सा करके लिख भी सकते हो, ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बाई पार्ट्स by taking the first function second function। After taking the first function second function we have to apply by parts rule। What is the rule? First function will comes out, then integration of the second function minus on the whole integration with respect to x, and inside that ddx of first function into integration of second function dx। okay, with this process it is a simple problem of by parts we have solved। okay, let us see some more problem on by parts, right? so देखो by parts का और एक problem हम solve करते हैं। इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स एक्स। सो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आवर रूल इलेट इनवर्स इज द फर्स्ट वन, आई फॉर इनवर्स, so inverse function tan inverse x will be your first function। okay, so that means fx will be tan inverse x, that would be your first function, and obviously the algebraic function that is x will be your second function, right? so we have taken our first function and second function, so let us take, so first function will comes out, that means tan inverse x, okay, integration x dx minus integration of ddx of tan inverse x into integration of x dx with respect to x। तो ये हो गया बाई पार्ट्स का नॉर्मल रूल, राइट? नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan inverse x, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power 1 है, that means x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 x square by 2 tan inverse x minus इंटीग्रेशन ऑफ ddx of tan inverse x मतलब 1 by x square plus 1। ddx of tan inverse x 11 में भी पढ़े थे, इस बार भी 12 में भी पढ़े हैं, 1 by x square plus 1 into x square by 2, ओके, dx। अब इसको फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? सो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको देखो कैसे करेंगे, अच्छे से देखो, ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम यहाँ पे एक प्लस 1 और माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 और माइनस 1, राइट? सो इससे क्या होगा, देखो नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हो बात को? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं नॉर्मल एल्जेब्रिकली। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कट गया, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, दैट मीन्स 1 dx, दैट मीन्स इट इज ओनली x, इट इज ओनली x, माइनस माइनस से प्लस हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? tan इनवर्स x plus the constant c। that means your final answer x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus half tan inverse x plus c। simple integration with the help of by parts, okay, where this is the first function according to the rule elate, that means I is the first inverse, the first function should be the inverse one, and second one is coming out in the order a, that is the algebraic one, that is x, so that means x is the second function, y tan inverse x is the first function, and we have to apply the by parts rule, fx into integration gx minus integration of ddx of fx into integration gx with respect to x।
ओके, सो ये रूल से हम बाई पार्ट्स देखें। सो ये सब सिंपल सम है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सम की ओर बढ़ते हैं। एक दो कॉम्प्लेक्स सम हम देखते हैं कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ बाई पार्ट्स। ठीक है, चलो सो देखो और एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx है। ठीक है, अब देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर log x dx प्लस इंटीग्रेशन ओनली log x dx। ठीक है, 1 इंटू लॉग एक्स माने ओनली log x dx। अब देखो दोनों ही हमें करना होगा बाई पार्ट्स से। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे दो बाई पार्ट्स करना होगा, एक ही सम में दो बार बाई पार्ट्स करना होगा, एंड वी हैव टू ऐड दैट रिजल्ट टू गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो तुम एक साथ भी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू द रूल इलेट? What is the first function? Logarithmic function is the first function and this is the second function, right? So that means इसको तुम first function करके इसका second function कर सकते हो, but it will be a huge calculative sum if we don't take if we don't separate these two integrands. Okay, let us see what we'll get. So here it will be I1 plus I2. So let us solve it separately. What is I1 and what is I2, right? So let us solve I1 first. Okay, let us solve I1 first. I1 क्या है? Integration of x square log x dx, जो क्या होगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन log x है, सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर है। सो बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन log x मतलब log x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ddx of log x into integration x square dx on the whole dx, right? So that means x cube by 3 log x minus ddx of log x का क्या मतलब क्या है? 1 by x into x cube, इंटीग्रेशन है बाहर में, x cube by कितना 3 dx, right? So that means ये x इसके साथ एक कट गया, यहाँ पे 2 हो गया। So finally x cube by 3 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया यहाँ पे 1 by 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx आ गया था, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे x और ये एक्स क्यूब कट किया, इट मींस एक्स स्क्वायर बाई 3 आ गया था। सो 1 by 3 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx को हम एक साथ कर देते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1। ओके, दैट मीन्स कितना आ गया फाइनली? एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस c1। ये हो गया I1 का कैलकुलेशन, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस c1। ये हो गया I1 का कैलकुलेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सभी, इसको नोट डाउन कर लो, बाद में हमें ये यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे I2 का कैलकुलेशन। ठीक है, I2 का कैलकुलेशन क्या होगा? ये I2 का कैलकुलेशन बाई सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ log x। कुछ बच्चे ये क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x लिख देते हैं 1 by x, जो कि बहुत ही गलत है। 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by log x का इंटीग्रेशन ऑफ log x का नहीं होता है 1 by x, ddx ऑफ log x होता है 1 by x। सो ये बहुत अच्छे से समझना। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x मतलब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है log x, सेकेंड फंक्शन है 1 इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। ओके, सो दैट मीन्स log x इंटीग्रेशन 1 into dx माइनस इंटीग्रेशन ddx of log x इंटीग्रेशन dx 1 into dx with respect to x। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx of log x मतलब 1 by x इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब होगा x, ठीक है ना, इंटू dx। ओके, तो ये x कट गया मतलब 1 ही रहा यहाँ पे। सो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, दैट मीन्स प्लस c2, राइट? सो ये आ गया तुम्हारा I2 का वैल्यू, I2 का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c2। तो I1 आ गया था, I2 आ गया था, दोनों को जस्ट यहाँ पे ऐड करना है। I1 क्या आया था?
I1 आया था x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस C1 को तुम यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हो, एक साथ ऐड करके एक टोटल एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख सकते हो। और I2 क्या आया था x log x माइनस x प्लस C1 प्लस C2 मिलके टोटल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट C। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। जहां पे I1 का कैलकुलेशन I2 का कैलकुलेशन अलग से करोगे तो ही ये इसको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, I1 का कैलकुलेशन I2 का कैलकुलेशन, जो सब बच्चे एक साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विश। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कैलकुलेटिव प्रोसेस यू कैन गो फॉर इट, बट आई सजेस्ट यू कैन सेपरेट इट एंड डू इट सेपरेटली, बिकॉज इंटीग्रेशन पहली टाइम कर रहे हो। उसके बाद प्रैक्टिस करके करके अगर जब तुम यूज्ड टू हो जाओगे तब करोगे I1 और I2 का सेपरेटली, एक साथ कर सकते हो। टिल देन do it as I say। ठीक है, चलो। So with this we have come to the end of this part 2 video। So I hope all the concepts are clear and next video में हम देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये था इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट, अब देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे होता है। ओके, सो टिल देन keep practicing, keep learning all the formula and all the sums, and I will see you in the next video. Till then, like, share and subscribe to Limitless Brain।